नमस्कार। ये डेटा क्या कहता है कि एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। पिछले कई सालों से बीजेपी का एक बज़वर्ड रहा है विकास, और खास करके मोदी जी और अन्य बीजेपी के जो टॉप नेता हैं वो इस शब्द का बहुत इस्तेमाल करते हैं। और जब भी चुनाव आता है तो विकास की बात कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है। 2014 में एक गुजरात मॉडल की बात हुआ करती थी। अब धीरे धीरे आजकल ये यूपी मॉडल में बदल गया है। बीजेपी के नेता जब तेलंगाना आए, यहाँ पर भी वो यूपी मॉडल के विकास की बात करने लगे। तो ये बात थोड़ी सी अजीब लगी कि यूपी जो के सारे पैरामीटर्स जिसके वो हमारे देश में सबसे नीचे स्तर पर हैं, और वहाँ का विकास की क्या बात हो रही है। तो इस एपिसोड में हम विकास के डेटा को ही देखेंगे। किसी भी राज्य के विकास को मापने के लिए बहुत सारे आंकड़े होते हैं। ये पैरामीटर या मापदंड मैंने आरबीआई की रिपोर्ट को पढ़कर बहुत सोच समझकर चुना है। ये है पर कैपिटा नेट जीडीपी उस राज्य की। मैं 2013 और 14 की जो नेट जीडीपी है उसको मैं कंपेयर करूंगा 2019-20 की जीडीपी से। ऐसा मैं हर राज्य के लिए करूंगा और फिर एनालाइज करेंगे कि वहां पर कौन सी पॉलिटिकल पार्टी रही है और क्या उन्होंने ग्रोथ दर उस राज्य को दी है। अब जीडीपी तो आप सब जानते ही हैं। इसमें चार कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है नेट एक्सपोर्ट्स, यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स का जो डिफरेंस है। उसके बाद सरकार कितना खर्च करती है गुड्स एंड सर्विसेज पर, इन्वेस्टमेंट्स जो आते हैं बिजनेसेस के लिए, और कंजम्पशन। तो ये चार कंपोनेंट्स जीडीपी के होते हैं। अब पर कैपिटा नेट जीडीपी भी मैं जल्दी से आपको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। नेट जीडीपी उसको बोलते हैं जिसमें से डेप्रिसिएशन, जो भी कैपिटल गुड्स है, मशीनरी वगैरह खरीदी जाती हैं, उनका जो डेप्रिसिएशन होता है वो घटा देते हैं। दूसरी चीज, मैं जो यहाँ पे आंकड़े यूज कर रहा हूँ वो कांस्टेंट प्राइसेस पर हैं, यानी कि उनका बेस 2011-12 है। इसका मतलब है कि इसमें इन्फ्लेशन का जो इफेक्ट है वो नहीं आता है। पर कैपिटा जीडीपी का मतलब है वहाँ की जीडीपी को उस राज्य की पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं। मैं 2019-20 के आंकड़े इसलिए यूज कर रहा हूं कि आरबीआई ने आज तक 2020-21 के फिगर्स नहीं दिए हैं। अगर आप में से किसी को और डिटेल चाहिए हैं तो उसके लिए हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडियन स्टेट्स, ये आप रिपोर्ट देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक ब्रॉड पिक्चर दे देता हूं हमारे राज्यों की नेट जीडीपी की। तो ये फिगर है 2019-20 के पर कैपिटा जीडीपी की, जो कि येलो लाइन में है, और नीली लाइन में 2013-14 की नेट जीडीपी है उसी राज्य के लिए। ये सब राज्यों की प्लॉटेड है। मैं इसको डिटेल में आगे दिखाऊंगा, ये केवल एक ओवरव्यू में दिखा रहा हूँ। 2019-20 में गोवा की जीडीपी सबसे ज़्यादा थी, 3 लाख रुपए के ऊपर, और उसी दौरान बिहार की जीडीपी सबसे कम थी, करीब 30,000 रुपए। टॉप 3 राज्य थे गोवा, दिल्ली और सिक्किम, और बॉटम 3 में बिहार, उत्तर प्रदेश और मणिपुर। अब इसी ग्राफ को मैं थोड़ा जूम इन करके आपको दिखाता हूं। अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न राज्य और यूटीज हटा दें तो टॉप 3 राज्य हैं दिल्ली, हरियाणा और गुजरात। ये कुछ बीच के राज्य हैं जहाँ पे पर कैपिटा जीडीपी करीब 75,000 से लेकर 1.5 लाख के करीब रही है। और ये राज्य हैं सबसे नीचे के, जैसा मैंने कहा, बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड। तो ये थी नेट पर कैपिटा जीडीपी। अब हम देखेंगे कि ये राज्य ग्रो कैसे किए हैं। इसके लिए मैंने 2013-14 की जीडीपी फिगर्स को कंपेयर किया है 2019-20 का, यानी कि 6 साल का पीरियड। तो सबसे पहले ये फिगर वो राज्य हैं जो नॉर्थ ईस्ट और यूटीज को छोड़ के, इनमें सबसे ऊपर 7 से लेकर 9% ग्रोथ रही है तेलंगाना, गोवा और गुजरात की। उसके बाद ज़्यादातर राज्य 5 से 7
प्रतिशत के बीच में आंध्र, कर्नाटका, उड़ीसा इत्यादि, दिल्ली, बिहार। और जो सबसे कम ग्रोथ रही है वो है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, पंजाब और छत्तीसगढ़। इन राज्यों की ग्रोथ 3 से 5% के बीच में रही है इन 6 सालों में। जब मैं ग्रोथ की बात करता हूं तो इसका मतलब है मैं कंपाउंडेड एवरेज ग्रोथ निकाल रहा हूं, जिसको CAGR भी बोलते हैं। अब उत्तर पूर्व राज्यों की ग्रोथ दर देख लीजिए। इसमें सबसे ऊपर है मिजोरम, जो कि 9% से ऊपर, शायद 11% के आसपास CAGR रहा है। और सबसे कम मेघालय, जो कि 1% से भी कम रहा है। यूनियन टेरिटरीज केवल 3 ही हैं। पौंडीचेरी जो सबसे कम रहा है जिसका ग्रोथ, और JNK और चंडीगढ़ में कोई खास ग्रोथ नहीं रहा है, केवल 3% के आसपास ग्रोथ रही है। तो हमने अब हर राज्य का ग्रोथ दर निकाल ली है। अब हम देखेंगे कि उस दौरान, यानी कि 2014 से 2020 के बीच में, इन राज्यों में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी या डिस्पेंसेशन राज कर रहा था। इसके लिए मैंने 4 कैटेगरीज बनाई हैं। एक तो बीजेपी और उनकी एलाइड पार्टीज, दूसरा ऑपोजिशन, तीसरा शेयर्ड, यानी कि कभी बीजेपी थी और कभी ऑपोजिशन, और अंत में अदर्स, यानी कि ये वो लोग हैं जो ना हम उन्हें ऑपोजिशन में बोल सकते हैं, ना ही बीजेपी के साथ फिलहाल बोल सकते हैं। तो बीजेपी और एलाइज रहे हैं बिहार, यूपी, झारखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तराखंड, गुजरात, हरियाणा और गोवा। याद रखिए ये डेटा है 2014 से 20 तक, तो वो पीरियड है जिसमें सबसे ज़्यादा ये लोग राज करते थे। दूसरे में ऑपोजिशन में है पश्चिम बंगाल, पंजाब, केरला, तेलंगाना और दिल्ली। शेयर्ड में छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र। और अदर्स कैटेगरी में केवल 2, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो अंत में मैं आपको दिखाऊंगा इस पूरे एनालिसिस का रिजल्ट। बीजेपी और एलाइज 11 स्टेट्स में पावर में रहे। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रोथ उन दिनों गोवा ने दी है 7.1, और सबसे कम ग्रोथ रही है उस पीरियड में यूपी की 3.9%, और झारखंड की भी ग्रोथ दर यूपी के बराबर ही रही है 3.9। अगर आप कहें गोवा बहुत छोटा स्टेट है तो इसके बाद गुजरात आ जाता है, जहां की ग्रोथ दर करीब 7% रही है। ऑपोजिशन ने रूल किया है 5 स्टेट्स में। यहाँ तेलंगाना की ग्रोथ दर सबसे ज़्यादा रही है 7.1 पर, और सबसे कम रही है 3.6 पंजाब में। यहाँ की एवरेज ग्रोथ दर ऑपोजिशन रूल स्टेट्स की 4.8% रही है। जहाँ पे पावर शेयर हुई है वो 3 राज्य हैं, महाराष्ट्र 4.8% और छत्तीसगढ़ सबसे कम 3%। एवरेज ग्रोथ दर 3.8। और अन्य जो 2 पार्टियां हैं उसमें आंध्र 6.7 और उड़ीसा 6। एवरेज ग्रोथ दर 6.4 रही है। तो एक तरह से एवरेज ग्रोथ दर इन 6 सालों में एक तरह से ये बताता है कि किस पॉलिटिकल पार्टी की परफॉर्मेंस कैसी रही है। तो रिजल्ट्स की समरी यहाँ ये है। इस चार्ट से काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें निकल कर आई हैं। अब जिन राज्यों में एक ही पार्टी पावर में रही है पूरे 6 साल, वहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा आई है। वो है आंध्रा और उड़ीसा, जहाँ की औसत ग्रोथ दर 6.4% रही है। उसके बाद दूसरे स्थान पर बीजेपी रूल स्टेट्स आई हैं, जहां की एवरेज ग्रोथ दर 5.4 रही है। यहाँ पे बेस्ट ग्रोथ स्टेट भी है इस कैटेगरी में, बीजेपी के कैटेगरी में, और इन वर्स्ट परफॉर्मर्स भी इन्हीं के कैटेगरी में है, यूपी और झारखंड। ऑपोजिशन रूल स्टेट्स बीजेपी की स्टेट से ग्रोथ के मामले में पीछे रही हैं। यहाँ पे बेस्ट स्टेट तेलंगाना और वर्स्ट स्टेट पंजाब। पंजाब की हालत फाइनेंशियली इस वक्त बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर भी है। और लास्ट में चौथे स्थान पर आते हैं वो राज्य जहाँ पे पावर शेयर हुई है।
जैसा कि महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। यहाँ की ग्रोथ रेट देश में सबसे कम रही है। तो ऐसा लगता है कि जब पावर शेयर हुई है तो वो स्टेट ना इधर का ना उधर का रहता है और विकास या डेवलपमेंट में सबसे नीचे रह जाता है। तो वो राज्य जो एक कंसर्न बने हुए हैं वो है यूपी, बिहार, झारखंड, पंजाब और छत्तीसगढ़। तो बीजेपी और एलआई शासित जितने भी राज्य हैं वो उनका जो ग्रोथ है वो ऑपोजिशन के राज्यों से ज़्यादा है। लेकिन जिन राज्यों में एक ही पार्टी रूल कर रही है जैसे कि उड़ीसा और तेलंगाना, आंध्र, यहाँ की ग्रोथ दर ज़्यादा है। और खास करके जब बीजेपी की तरफ से यूपी के विकास की मॉडल की बात होती है तो वो तो कहीं पे भी इन आंकड़ों से दिखता नहीं है। यूपी सबसे नीचे है, यहाँ तक कि वो बिहार से भी उसकी ग्रोथ दर नीचे रही है। तो इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कोई नया डेटा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।